तो दोस्तों अभी हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 5.1 का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें ये जो पॉइंट है a इज इक्वल टू 1, -3, b इज इक्वल टू 2, -5 और c इज इक्वल टू -4, 7, ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं है, ये हमको पूछा है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट्स हमने यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो a क्या है? तो a है बच्चों 1, -3, राइट। b है 2, -5 और c क्या है -4, 7। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोलिनियर किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, अब इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। जैसे ये है b और ये है c। अगर ये तीनों एक ही लाइन है तो हम कहेंगे ये कोलिनियर होते हैं। अगर मान लेते हैं ये ए से बी का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद अगर बी से सी का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो ए से सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 9 सेंटीमीटर। अगर ये है तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है। वरना अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो वो सेम लाइन में नहीं है, ये कोई अलग लाइन में है, ये हम बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं। उसके लिए मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। कितने हैं? तो ये 1, -3 है। तो मैं यहां पर x1 इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं, y1 इज इक्वल टू -3 लिख देता हूं, बराबर है। अब मैं b लिखता हूं 2, -5, राइट। x2 कितना है? तो x2 है 2, y2 कितना है? तो वो है -5, राइट। इतना मैंने लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? मुझे लिखना है डिस्टेंस ए बी कितना आता है वो निकालना है। फॉर्मूला क्या है? x2 -x1 प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 कितना है रे भाई? यह फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया है फॉर्मूला। अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं। x2 कितना है? वो है 2। x1 कितना है? वो है 1। तो ये कितना आएगा? 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -5 -3 होल स्क्वायर। ये आ गया। अब ये कितना होता है बेटा? तो ये होता है 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना आता है? -5 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो कितना आता है? तो आता है 1 प्लस 4। कितना आता है? √5। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया? तो वो आ गया √5, ठीक है। इतना मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है? डिस्टेंस बी से निकालना है। उसके लिए बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। क्या है? 2, -5। इसको अब मैं बोलता हूं तो x1, इसको बोल देता हूं y1, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई 2। y1 की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब लिखते हैं c क्या है? तो वो है -4, 7, ठीक है। तो x2 कितना हो गया? तो वो हो गया -4। y2 कितना हो गया रे भाई? तो वो हो गया 7। तो फॉर्मूला डिस्टेंस BC का क्या आएगा? सेम आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं x2 -4 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 माइनस माइनस प्लस 5 डायरेक्टली लिख देता हूं। तो ये कितना आएगा बेटा? तो ये आएगा -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आएगा? 12 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होता है? तो ये होता है 36 प्लस ये आ गया 144। अब बेटा 36 प्लस 144, 4 10, 4 3 7 1 8, 180 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? इसको लिखता हूं √180, ठीक है। अब मैं यहां पर जो √180 है इसको मैं तोड़ता हूं। 180 इज इक्वल टू 90 इंटू 2 होता है। उसी तरह से 45 इंटू 4 होता है। 9 5 पंचा 9 इंटू 5 इंटू 4 होता है। और ये क्या होता है? 9 चौक 36, 36 इंटू 5 भी होता है, ठीक है। अब 36 इंटू 5 क्या होता है? 180 होता है। अब मैंने ऐसा क्यों लिया? ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो मैं √180 की जगह पे यहां पर क्या लिखता हूं? √36 इंटू 5 लिख देता हूं।
अब 36 किसका स्क्वायर है? तो वो है 6 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये कितना आता है बेटा? ये 6√5 आता है। तो डिस्टेंस बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 6√5। अब यहां पर ये जो था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं। अब मुझे क्या करना है बेटा? डिस्टेंस AC निकालना है। डिस्टेंस AC भी निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो वो है 1, -3। तो x1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो -4, 7। x1 कितना हो जाएगा? -4। y1 सॉरी x2 कितना हो जाएगा? -4। y2 कितना हो जाएगा? 7। अब हमारे डिस्टेंस इसे निकाले तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर है। अब मैं यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लिखता हूं और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूं। x2 कितना है? -4 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 -+3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आएगा? -4 -1 कितना आएगा? -5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? 10 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? तो यहां पर ये हो जाएगा 25 और ये कितना होगा? 100। तो टोटल कितना आ गया? √125। यानी कितना हो गया बेटा? तो इसको अगर मैं लिखता हूं 25 × 5 लिखता हूं, ठीक है, 25 × 5 125। अब 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है। तो ये कितना आएगा? 5√5 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। ठीक है, अब एक दूसरा पेज ले लेते हैं। डिस्टेंस ए बी मुझे कितना मिला था? √5 मिला था। डिस्टेंस बी सी कितना मिला था? 6√5 मिला था, ये वाला। और डिस्टेंस ए सी कितना मिला था? वो 5√5 मिला था। बराबर है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये ए है, ठीक है, ये ए कितना है? तो ए से सी तक, ए से बी तक कितना है? ये √5 है। ठीक है, और बी ए से सी तक, ठीक है, ए से सी तक कितना है? यहां पर ये ए से सी इधर जाएगा, ये कितना है? सी इधर जाएगा, कितना है? 5√5 है। और बी से सी कितना बोला है? तो 6√5, राइट। तो अब यहां पर मुझे बताओ, ए बी प्लस ए सी, क्या ये मिलके ए सी बन रहा है? ए बी प्लस, सॉरी, हाँ, बी सी, ए बी प्लस ए सी, क्या ये बी सी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देख लो, डिस्टेंस बी सी, ठीक है, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी हो रहा है कि नहीं? ठीक है, डिस्टेंस ए बी कितना है? √5 है, प्लस डिस्टेंस ए सी कितना है? 5√5 है। यहां पर लिख देता हूं 5√5। टोटल कितना आ रहा है बेटा? 6√5। मतलब क्या हो रहा है? डिस्टेंस बीसी की वैल्यू है। मतलब ये कैसे हैं? तो ये कॉलिनियर है। ठीक है, ये कैसे हैं? कोलिनियर है। अब चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? L -2, 3 M 1, -3 और N 5, 4 ये दिए हैं और हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर पॉइंट्स लिख लेता हूं। तो मैंने L ले लिया, कितना है? -2, 3। उसके बाद M ले लिया 1, -3 और N ले लिया, कितना है? 5, 4। ठीक है, अब मुझे बताना है ये कोलिनियर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं L लिख लेता हूं, -2, 3। इसको बोल देता हूं x1, इसको बोल देता हूं y1। तो x1 कितना आएगा? वो आएगा -2। y1 कितना आएगा? तो वो आएगा 3। उसके बाद m लिख लेता हूं, m कितना है? 1, -3। ठीक है, x2 कितना आ गया? 1 आ गया। y2 कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है, अब हम यहां पर डिस्टेंस lm निकालेंगे। तो यहां पर लिख लेता हूं डिस्टेंस lm कितना है? फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट। इतना आ गया। अब यहां पर x2 कितना है बेटा? 1 है, -2
होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 होल स्क्वायर। इतना लिख लिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया -6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आता है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 9 + 36, कितना होता है भाई, तो वो होता है √45, ठीक है। तो √45 मतलब क्या, 9 5 25, यहां पर लिख लेंगे 9 × 5, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3√5। तो डिस्टेंस LM कितना आ गया 3√5। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं डिस्टेंस LM कितना आ गया, तो वो आ गया 3√5, ठीक है। अब ये 3 कैसा आया, तो ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 3√5 आ जाएगा। इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं निकालता हूं डिस्टेंस MN निकालता हूं, तो M क्या है, M है 1, -3। तो यहां पर x1 कितना आएगा, तो वो आएगा 1, y1 कितना आएगा -3। अब n निकाल देते हैं, तो 5, 4, x2 कितना आ गया रे बेटा 5, y2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो डिस्टेंस MN निकाल देते हैं, कितना आएगा, तो वो आएगा, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता हूं 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 होल स्क्वायर। तो कितना आता है बेटा, तो 5 - 4 कितना आता है, 5 - 1 कितना आता है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 + 3 कितना होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया 16 + 49, तो 49 + 16 कितना होता है 7 5 15, 5 4 5 65। तो ये कितना है बेटा, डिस्टेंस MN आ गया मेरा √65, ठीक है। ये आ गया √65। ये कितना आ गया √13 × √5, तो यहाँ पर ये तो उसको √65 रहेगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं करता हूँ डिस्टेंस LN, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस L निकालना है। तो L कितना है बेटा -2, 3, ठीक है। x1 कितना है -2, y1 कितना है 3, n निकालना है, n कितना है 5, 4, x2 कितना आ गया 5, y2 कितना आ गया 4, ठीक है। तो डिस्टेंस LN कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए, यहां पर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं 5 -2 होल स्क्वायर प्लस 4 -3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया है, तो ये आ गया है 5 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस ये कितना गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आता है बेटा 5 + 2 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आता है 49 + 1 कितना आएगा √50, ठीक है। अब √50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 25, 25 गुने 2 √25 × 2, तो कितना आ गया 5√2 आ गया। अब मेरे पास बच्चों यहां पर डिस्टेंस LM था, ठीक है। डिस्टेंस LM कितना था 3√5 था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद डिस्टेंस MN था, वो कितना था √65, और अभी डिस्टेंस LN भी निकल गया, वो कितना है 5√2। अब चूंकि यहां पर इनकी एडिशन करने पर यहां पर हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो जो LM है, ये LM है, ये कितना है 3√5 है, ठीक है। MN की अगर हम बात करें, MN इधर ले लें तो ये कितना आएगा, ये आएगा √65, ठीक है। और उसके बाद अगर हम LN देखें तो 5√3, तो ये कोलिनियर तो नहीं आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। ये क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 लिखने वाले हैं। क्या दिया है बच्चों, तो R के कोऑर्डिनेट दिए हैं कितने हैं 0, 3। उसके बाद D के कोऑर्डिनेट दिए हैं कितने हैं 2, 1। उसके बाद S के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, -1।
अब हमको बोला है ये तीनों पॉइंट है, ये कोलिनियर है या नहीं है निकालिए। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस आर एस निकाल लेंगे या आर डी निकाल लेते हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0,3। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1। इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो बेटा x1 कितना आ गया, तो x1 आ गया 0। y1 कितना आ गया, तो y1 आ गया 3। x2 कितना आ गया, तो वो आ गया 2। y2 कितना आ गया, वो आ गया 1। ठीक है, तो डिस्टेंस आर डी, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर x2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2 माइनस ये क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा प्लस, बराबर है। अब ये कितना आता है, तो ये आता है 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 4। तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आ गया √8। इसका मतलब क्या आ गया रे बेटा, इसको हम √8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा 2√2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस आर डी हमारा निकल गया है, डिस्टेंस आर डी हमारा निकल गया है 2√2। ठीक है, ये निकल गया है 2√2। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ds निकालते हैं। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1 और s के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,-1। इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 और इसको y2 बोल देते हैं। अब x1 कितना है, x1 है 2, y1 कितना है, तो वो है 1, x2 कितना है, तो वो है 3, y2 कितना है, तो वो है -1। राइट, इतना लिख लिया। ठीक है, y2 कितना है, सॉरी -1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ds निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली यहां पर x2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, y2 क्या है -1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है बेटा, तो ये आता है 1 का स्क्वायर, ये कितना आता है -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आता है, ये आएगा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा √5। तो डिस्टेंस ds कितना आ गया, तो वो आ गया √5। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस rs निकाल लेते हैं। तो r कितने हैं, तो 0,3 और s कितना है बेटा 3, इसको हम x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो x1 कितना है 0, y1 कितना है 3, x2 कितना है 3, y2 कितना है -1। तो डिस्टेंस आर एस हमको निकालना है। फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, यही फॉर्मूला रहने वाला है। तो ये क्या आएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर और ये कितना आता है -4 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 9 और ये आएगा 16। तो ये कितना होता है √25। अब ये कितना होता है √25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का है। तो मुझे डिस्टेंस आर एस मिल गया है 5। ठीक है, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 भी है और इक्वेशन नंबर 3 है। तो मैं देखता हूं बाय एनी चांस इनकी एडिशन होती है क्या। अगर इनकी एडिशन होती है तो ये कोलिनियर है, और इनकी एडिशन आती है और जो सबसे बड़ा है इसके बराबर आती है, तो ये हो जाएगा आपका कोलिनियर पॉइंट, वरना नहीं होगा। तो डिस्टेंस आर डी प्लस ds कितना है, आर डी कितना है 2√2 प्लस √5।
तो ये किसी भी एंगल से 5 एडिशन नहीं आती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो हम लिखेंगे नॉट कोलिनियर, ठीक है। अब यहां पर ये जो आ गया 2√2, अच्छा एक चीज हमने छोड़ दी है, वो भी कहते 2√2 प्लस √5 इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 5 के बराबर नहीं आता, ठीक है। तो हम कहेंगे ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्या है, चौथे के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो चौथा है बच्चों P, क्या है -2,3, ठीक है। Q भी दिया है, कितना है 1,2, और हमें क्या दिया है, R दिया है 4,1, ठीक है। अब देखते हैं ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम P को लिखेंगे। P कितना है -2,3, और Q दिया है बेटा 1,2। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो x1 कितना है -2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 1, y2 कितना है 2, ठीक है। अब हम डिस्टेंस PQ को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ बच्चों x2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1, मैं यहां पर लिखूंगा 1, माइनस 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 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी माइनस है, पहले से माइनस है, ये 2 प्लस y2 कितना है 2 -3 होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है √3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 कितना होता है -1, तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है बेटा, ये आता है 3 का स्क्वायर होता है 9, -1 का स्क्वायर होता है +1, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया √10, कितना आ गया √10। अब डिस्टेंस PQ तो निकल गया है, अब क्या करते हैं डिस्टेंस QR निकालने की बारी है। तो Q कितना है बेटा, वो है 1,2, और R कितना है 4,1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो बेटा x1 कितना है, तो वो है 1, ठीक है, x1 कितना है 1, और y1 कितना है, तो वो है 2, x2 कितना है रे भाई, तो वो है 4, y2 कितना है 1, राइट। तो डिस्टेंस QR हमको निकालना है, फॉर्मूला सेम है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, यहां पर डायरेक्टली वैल्यू कर देता हूं। तो 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया रे भाई, तो ये आ गया 9 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, सॉरी 9 आ गया, यहां पर गलती से 9 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और प्लस ये आ गया 1, तो कितना आ रहा बेटा √10, ठीक है। मतलब डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस QR तो दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस PR निकाल लेंगे, वो हो सकता है 2√10 अगर आए, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो कोलिनियर है। अब हम लिखेंगे P कितना है बेटा -2,3, और R कितना है 4,1, ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। तो बेटा x1 कितना है, वो है -2, और y1 कितना है 3, x2 कितना है 4, y2 कितना है 1। तो डिस्टेंस PR फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है 4 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस ये कितना गया 1 - 3 होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है भाई, तो ये आता है 6 का स्क्वायर कितना 36, और ये कितना आता है, ये आता है -2 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 36 प्लस कितना आएगा 4, कितना आया, तो ये आया √40। अब √40 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 × 10 लिखूंगा, ठीक है।
अब 4 किसका स्क्वायर है, तो वो 2 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 10। तो ये 2 जाएगा बाहर, 2√10। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गया है, डिस्टेंस PR। अब इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा मुझे बताओ इक्वेशन 1 क्या आया, ठीक है, √10। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या आया, तो वो आया बेटा √10, और ये क्या आया 2√10। अब मैं देखता हूं बच्चों डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR करके देखता हूं, तो ये क्या है √10 प्लस √10 कितना होता है, तो वो होता है √10√2। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, तो ये डिस्टेंस PR के बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस PR इज इक्वल टू डिस्टेंस QR प्लस डिस्टेंस PQ। ठीक है, अब ये चूंकि ये दो की एडिशन ये आ रही है, मतलब यहां पर कहां है, P यहां पर है, R यहां पर है, और Q बीच में है। तो अगर ये √10 है, ठीक है, और ये √10 है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, तो दोनों मिलके बनेगा 2√10 बनेगा। मतलब ये पॉइंट कैसा है, कोलिनियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।